हाय वेलकम बैक टू इंग्लिशर। दिस इज़ डॉक्टर जे सीड और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि 31 मई का है। तो इसमें आप एडिटोरियल देख रहे हैं। एडिटोरियल है बिलेटेड बट वेलकम ऑन सुप्रीम कोर्ट मूव ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। तो बिलेटेड का मतलब होता है देर से या देरी का, ये एक एडजेक्टिव है। बट वेलकम यानी पर स्वागत योग्य। ये किसके बारे में कहा गया है? ऑन का मतलब यहाँ पे पर है और ये एक पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सुप्रीम कोर्ट का जो कदम है किस पर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जो प्रवासी मजदूरों के बारे में है, उसके बारे में एडिटोरियल में राय है कि ये देरी से आया है पर स्वागत योग्य है। तो जैसे कि आपने इसमें देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस मूव पर है, इस कदम पर है जो कि प्रवासी मजदूरों के बारे में उसने कहा है और इस पर एडिटोरियल की राय है कि ये बिलेटेड है, देर से है पर स्वागत योग्य है। इसका सबटाइटल है आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस। जो महामारी के द्वारा जनित जो संकट है उसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को मस्ट यानी कि करना ही होगा। क्या करना होगा? अब ये लागू करना होगा राइट्स ऑफ द वल्नरेबल। वल्नरेबल यानी कि वो लोग जो कि जिन पर कोई आपदा आ सकती है, या फिर जो वल्नरेबल का मतलब होता है भेद्य, जिनको जो आसानी से किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये को अब ये उनके अधिकारों के बारे में जो वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे प्रवासी मजदूर है, गरीब हैं, उनके बारे में अपना फैसला, अपने जो नियम है वो लागू करने ही होंगे। तो आइए आगे जानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है इट इज ए मैटर ऑफ रिलीफ। ये बड़ी ही राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट एट लास्ट यानी फाइनली आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने टेकन कॉग्निजेंस संज्ञान लिया है प्लाइट ऑफ मिलियंस ऑफ इंटरस्टेट वर्कर्स, ऐसे अंतरराज्यीय मजदूरों के, यानी कि जो एक राज्य के दूसरे राज्य में मजदूर रहते हैं, ऐसे लाखों मजदूरों की दशा का संज्ञान लिया है। और वो क्या है? लुकिंग फॉर ट्रांसपोर्ट होम। ये मजदूर जो कि घर जाने के लिए आवागमन का साधन ढूंढ रहे थे। एंड रिलीफ फ्रॉम द अनरिलेंटिंग मिजरी अनलीस्ड ऑन देम बाय द लॉकडाउन। और ये इसमें भी हमें एक राहत मिलने वाली है, उन मजदूरों को राहत मिलने वाली है जिनको जो एक बहुत ही विपदा में फंस गए थे और ये विपदा उन पर अनलीश हुई थी, यानी जैसे कोई आफत छूट जाती है। किसने की थी? ये लॉकडाउन की वजह से उनके ऊपर आई थी। तो गाइज आप देख रहे हैं ये एक अकेला सेंटेंस है, इतना लंबा सेंटेंस है और ये इंग्लिश की और खासतौर से एडिटोरियल्स की खासियत होती है कि ये सेंटेंसेस लंबे बनाते हैं, लेकिन आप अगर इनको छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको समझना बहुत आसान है। आप यहां से यहां तक लीजिए। इट इज ए मैटर ऑफ रिलीफ, बड़ी राहत की बात है। दैट, ये दैट जो है ये रिलीफ का यहां पे जो नाउन है रिलीफ, उसको जो है ये पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है। क्या है कि ये राहत की बात है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है लाखों मजदूरों की दशा का जो कि अपने घर जाने के लिए साधन ढूंढ रहे थे। और ये जो है रिलीफ क्या है कि ये राहत की बात है फ्रॉम द, ये जो उन पर आपदा पड़ी थी लॉकडाउन की वजह से, उनके लिए है। तो गाइज इसमें जो है आपने देखा कि ये जो आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है, ये बताता है हमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन, एक मूव लिया है। तो अब मैं आपको इसकी समरी कर देता हूं। समरी ये है कि एक तीन जज की जो बेंच है उसने सो मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान, यानी कि बिना कोई याचिका दायर किए उसने खुद से यह संज्ञान लिया है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर के, और इसमें रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो उसमें सीनियर वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ ध्यान दिलाया है कि जो मजदूरों की दशा है उसमें मजदूरों की कंडीशन में काफ़ी नाकामियां हैं, चूक हैं केंद्र सरकार की तरफ
से, राज्य सरकारों की तरफ से मजदूरों का जो संकट आया है उससे निपटने में। तो गाइज आपने देखा कि इसमें इसके बारे में बताया गया है। आइए मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्दों की तरफ आपका ध्यान लेकर चलता हूं। इसमें सबसे पहले आया है टेक इन कॉग्निजेंस। इसका मतलब होता है संज्ञान लेना यानी पता लगना। दूसरा इसमें वर्ड है प्लाइट ऑफ मिलियंस ऑफ इंटर स्टेट वर्कर्स। प्लाइट का मतलब दशा होता है, मिलियंस ऑफ का मतलब लाखों, और इंटर स्टेट वर्कर का मतलब है यहाँ पर इंटर स्टेट वर्कर का मतलब है एक राज्य के जो दूसरे राज्य में मजदूर काम कर रहे हैं। इसके अलावा और इसमें जो कठिन शब्द है अनरिलेंटिंग, कभी ना, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाली, बेरहम। मिजरी का मतलब होता है एक आफत। अनलीश्ड का मतलब होता है, ये एक वर्ब है अनलीश, यानी कि जैसे कि खुली छोड़ देना, आफत टूट पड़ना, तो मिजरी अनलीश्ड, आफत टूट पड़ना। और इसमें कठिन शब्द देखते हैं सो मोटू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये लीगल प्रोसीडिंग्स में बहुत यूज होता है। इसका मतलब होता है स्वतः संज्ञान। प्रोसीडिंग का मतलब है कार्यवाही। और देखते हैं इसमें इनएडिक्वेसीज, नाकामियां, लैप्सिस चूक, और क्राइसिस संकट। और देखते हैं इसमें पेटिशन का मतलब याचिका है, और टॉप कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर। लेफ्ट इन द लर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट इन द लर्च। लेफ्ट इन द लर्च जो है एक इडियम है जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है लीव इन द लर्च, यानी मंझधार में छोड़ देना, साथ छोड़ देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कन्वर्सेशन में यूज कीजिए। और इसमें है सेल्फ एब्निगेशन है, सेल्फ इफेसमेंट है, इन कीपिंग यानी कि इससे तालमेल बैठाते हुए। स्वीपिंग क्लेम का मतलब होता है कि सारी बातों को कवर करते हुए जो दावा किया गया था, यानी कि सारी बातों को एक साथ समेटते हुए। और फेक न्यूज़ का मतलब झूठी खबर है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। इंटरवेंशन का मतलब मध्यस्थता होता है। और ये जो है, तो इस तरह आपने देखा इसमें हमने कठिन शब्द हैं। 2 वर्ड मैंने जानबूझ के इसमें छोड़ दिए हैं, सेल्फ इफेसमेंट और सेल्फ एब्निगेशन। ये मैंने इसलिए छोड़े हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनको अलग से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। तो गाइज जो इसका दूसरा एडिटोरियल है उसमें चाइना और इंडिया के बीच में जो तनातनी चल रही है उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह हम द हिंदू के रोज के जो 2 एडिटोरियल होते हैं उनके कठिन शब्दों को और उनके सारांश को कवर करने वाले हैं। आपका इसमें कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस तरह से इनको कवर कराना चाहेंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा फेसबुक पेज भी है और वेबसाइट भी है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं कल फिर से द हिंदू के साथ। थैंक यू वेरी मच।